अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेडिकल डॉक्टर। तो डॉक्टर बोल रहा है स्लीप डिप्रिवेशन इज द कॉज ऑफ मेनी सोशल इल्स। मतलब अगर आपको नींद अच्छे से नहीं मिलेगी तो बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, रेंजिंग फ्रॉम इरिटेबिलिटी टू पोटेंशियली डेंजरस इंस्टेंस ऑफ इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपको अच्छे से नींद नहीं मिलेगी तो आप इरिटेबल हो सकते हैं, मतलब आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग, बैड डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने गलत डिसीजन ले लिया, या आप कोई मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं, आपने गलत बटन दबा दिया, एक्सेट्रा। तो डॉक्टर का ये कहना है कि स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और आपको एक दो एग्जाम्पल दे दिए। मोस्ट पीपल टुडे सफ़र फ्रॉम स्लीप डिप्रिवेशन टू सम डिग्री। फिर डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादातर लोगों को कुछ तो स्लीप डिप्रिवेशन है। एंड आप कंक्लूड कर सकते हैं अपने आप से, वो कह रहा था स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, अब कह रहा है ज़्यादातर लोगों को स्लीप डिप्रिवेशन है, और देयरफॉर आप अपने मन में छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही होंगी वर्ल्ड में। एंड फिर बोलता है देयरफॉर वी शुड रीस्ट्रक्चर द वर्क डे टू अलाउ पीपल फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूलिंग देयर वर्क आवर्स। तो कह रहा है देयरफॉर हमें लोगों को उनका वर्क आवर्स को शेड्यूल करने की फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो कब आना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं, अपने हिसाब से शेड्यूल कर लें। तो यहीं पे रुक जाना चाहिए था और देखना चाहिए था, स्टेप बाय स्टेप देखिए। वो बोला है स्लीप डिप्रिवेशन से प्रॉब्लम है, उसका मन होगा वो स्लीप डिप्रिवेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कह रहा है कि लोगों को अपने शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी दे दो। दैट मीन्स उसको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्लीप डिप्रिवेशन की प्रॉब्लम शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से है, इन दोनों के बीच में वो कुछ तो कनेक्शन मान रहा है। तो थोड़ा सा ये कनेक्शन पढ़ते टाइम या 1 मिनट के एनालिसिस के बाद दिखना चाहिए था, राइट? क्योंकि अगर मैं ऐसा मानूं कि शेड्यूलिंग आप कितना भी फ्लेक्सिबल कर लो, स्लीप डिप्रिवेशन रहने ही वाला है, तो उसकी लॉजिक गलत हो जाएगी ना कि शेड्यूलिंग से स्लीप डिप्रिवेशन ठीक होने वाला है। क्या पता ऐसा बोलता कि नहीं 2 दिन छुट्टी देनी पड़ेगी सबको स्लीप डिप्रिवेशन से कम करने के लिए, या हफ्ते में 2 ही दिन काम करना होगा। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे एक्सपेरिमेंट हो भी रहे हैं, राइट? तो मुझे वो मिसिंग लिंक दिखना चाहिए था। वो कह रहा है स्लीप डिप्रिवेशन से प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए लोगों को शेड्यूलिंग दे दो। देयरफॉर वो मान के चल रहा है कि शेड्यूलिंग में अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो लोग अपने लिए स्लीप अरेंज कर पाएंगे और स्लीप डिप्रिवेशन हट जाएगा। विद दैट इन माइंड अब ऑप्शंस को देखना चाहिए, पहले क्वेश्चन को भी देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोर स्ट्रेंथन द मेडिकल डॉक्टर्स आर्ग्यूमेंट। आपको डॉक्टर की हेल्प करनी है, आपको डॉक्टर की जो बात है उसको सपोर्ट करना है। डॉक्टर क्या कह रहा था, स्लीप डिप्रिवेशन को अगर हटाना है तो लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूलिंग दे दो। तो आपको वो लिंक जो मिसिंग था उस पर अगर आप लाइट डालेंगे तो आर्ग्यूमेंट अच्छा हो जाएगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है और बाकी ऑप्शन में क्या क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ए, और 22% लोगों ने इसको मार्क किया, द प्राइमरी कॉज ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन इज ओवरवर्क। ये ऑप्शन कह रहा है कि स्लीप डिप्रिवेशन का कॉज ओवरवर्क है। अगर इसको मैं सच भी मान लूं तो डॉक्टर की बात पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। डॉक्टर कह रहा था स्लीप डिप्रिवेशन हटाने के लिए शेड्यूलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, ये कह रहा है ओवरवर्क है, मतलब वर्क को कम करना पड़ेगा। वर्क को तो कम करने को नहीं कह रहा था डॉक्टर। तो अगर मैं कनेक्ट करना भी चाहूं तो ये तो ऑपोजिट साइड पे थोड़ा जा रहा है, सपोर्ट तो नहीं कर रहा। डी देखते हैं, एम्प्लॉइज वुड गेट मोर स्लीप इफ दे हैड ग्रेटर लैटिट्यूड इन शेड्यूलिंग देयर वर्क आवर्स। ये मान के जो चल रहा था, जो पैराग्राफ में मेंशन नहीं था, उसी को आपने स्टेटमेंट फॉर्म में बोल दिया और आपका काम हो गया कि अगर लोगों को मैं शेड्यूलिंग की फ्लेक्सिबिलिटी दूंगा तो उनकी स्लीप इंप्रूव होगी। अगर ये बात सच है तो देयरफॉर शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी करने से स्लीप डिप्रिवेशन का जो कनेक्शन था वो ठीक हो जाएगा। दैट मीन्स डॉक्टर की जो बात थी वो बेटर हो जाएगी, आर्गुमेंट इंप्रूव हो जाएगा अगर ये बात सच हो तो। देयरफॉर ये मेरा आंसर है, इसको 59% लोगों ने मार्क किया था। सी और डी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इंडिविजुअल्स वेरी वाइडली इन द अमाउंट ऑफ स्लीप दे रिक्वायर। अगर ये बात सच हो तो कि भाई सबको अलग अलग स्लीप चाहिए होता है, तो डॉक्टर की बात पे वंस अगेन सपोर्ट तो नहीं हो रहा, शायद थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट हो जाए, बट इसको मैं जल्दी एलिमिनेट कर दूंगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। मोर पीपल वुड सफर फ्रॉम स्लीप डिप्रिवेशन टुडे दैन डिड इन द पास्ट इफ द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर वीक हैड नॉट डिक्रीज। तो अगेन थोड़ा लंबा सा सेंटेंस है, स्लो डाउन करके अच्छे से पकड़ लीजिए। ये कह रहा है आज की तारीख में
और भी लोग सफर करते स्लीप डिप्रिवेशन से अगर वर्क आवर्स को कम नहीं किया जाता। और लॉजिकल भी लग रहा है, मतलब अपने सेंटेंस में खुद तो लॉजिकल है कि वर्क आवर्स को थोड़ा कम कर दिया है तो लोगों को स्लीप मिल रही है, नहीं तो और भी ज्यादा होता स्लीप डिप्रिवेशन का केस। तो ये आपस में तो बात लॉजिकल है, लेकिन मेरी बात पे क्या फर्क पड़ा। मेरा ऑप्शन कह रहा था, मेरी कहानी कह रही थी, डॉक्टर कह रहा था कि स्लीप डिप्रिवेशन को हटाने के लिए शेड्यूलिंग को फ्लेक्सिबल कर दो। मेरे को तो इस बात पे लाइट डालनी थी। ये बात कहने से कि पहले था अब नहीं है या अभी उतना बैड नहीं है, इस बात पे तो कोई कनेक्शन पे ना इंप्रूवमेंट हुआ ना नेगेटिव इफेक्ट हुआ। और इनफैक्ट नेगेटिव इफेक्ट में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा, एंड देयरफॉर ये आंसर नहीं है, और मेरा आंसर है ऑप्शन बी। और ऑप्शन दिल्ली, ऑप्शन डी को भी 10% लोगों ने मार्क किया था। वंस अगेन मेरा यही कहना है कि इसको अगर आपने मार्क किया है तो चांसेस हैं कि आपको समझ नहीं आया था पैसेज, लॉजिक में प्रॉब्लम नहीं थी। और लॉजिक में प्रॉब्लम नहीं थी और समझने में डिफरेंस क्या है कि आपको स्टोरी क्लियर नहीं थी, आपको ये लंबा सेंटेंस दिखा, हाफ सी लॉजिक दिखी, कंफ्यूजन्स बहुत सारे थे मतलब। तो कोशिश करिए कि आपको एटलीस्ट शुरू के 20-30 सवालों में 100% क्लैरिटी हो, ताकि आप एक प्रोसेस बिल्ड कर पाए। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर था ऑप्शन बी।